आज है 4 जून और 2026 और आप देख रहे हैं आफ्ताब डिकोड न्यूज, जहां मिडिल ईस्ट से बड़े बड़े खबर को आपको डिकोड करके दिखाया जाता है। तो चलिए, तीन बड़े खबर लाया हूं। तीन बड़े खबर बहुत ही अहम है और बहुत ही विस्तार से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा तासमीर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के खातम अलंबिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के खातम अलंबिया ने एक बहुत बड़ा बयान और उनके IRGC के मेन सैनिक कमांडर ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उनका साफ साफ कहना है कि इजराइल और अमेरिका जो हरकत कर रहे हैं ना, उनको एक दिन पीछे हटना पड़ेगा और ईरान के आगे आत्मसमर्पण करने की बात कही है। ईरान पूरा दावा कर रहा है मेरे दोस्त कि अमेरिका और इजराइल को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा उसके आगे। ईरान का ताकत दुनिया देख चुकी है मेरे दोस्त। और ईरान के IRGC सेना ने पूरा इजराइल और अमेरिका को बोला है कि उसको पीछे हटना पड़ेगा और उसको आत्मसमर्पण करने की बात कही है। IRGC का ये भी कहना है कि दुश्मनों बार बार हरकत कर रहे हैं, मतलब मुठभेड़ कर रहे हैं और हमारे नावों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उसी बीच कार्रवाई के तहत हम हमारी सेना मतलब IRGC उसी हिसाब से जवाब दे रही है। उनका तासमीर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बयान आया था, जो मैं आपके सामने रखा हूं। एक ही बयान था जो बहुत ही अहम था खातम अलंबिया की तरफ से। चलिए दूसरे बयान को डिकोड करते हैं। खबर है कि कुवैत में एक बहुत बड़े धमाका हुआ है। उसका कुवैत का एयर बेस था, उसमें एक मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला कर दिया है और जिसमें से एक लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच IRGC का एक बयान सामने आया जाता है। IRGC का साफ साफ कहना है इस हमले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबक लेना चाहिए। और इसी बीच सेंटकॉम, अमेरिका के जो मिलिट्री कमांड सेंटकॉम का बयान आ जाता है। उन्होंने कहा है कि जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और मिसाइल फैक्ट्री को हमने उड़ा दिया है। मतलब उनका दावा है, दोनों तरफ से दवाई पेश आता है। युद्ध में क्या होता है मेरे दोस्त, दवाई पेश आता है। तो दोनों दो खबर आता है। तो चलिए तीसरे बड़े खबर की बात कर लेते हैं। दूसरा बड़ा खबर था कि आपको कुवैत पे एक बड़े धमाका किया है। IRGC में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें एक लोगों की मौत मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल बताया जा रहा है। खबर है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया है। एपी न्यूज के मुताबिक मार्को रूबियो का साफ साफ कहना है कि अमेरिका के साथ ईरान परमाणु डील करने के लिए बिल्कुल बेताब है। लेकिन उनका ये भी दावा है मेरे दोस्त, उनका ये भी बयान था कि अभी पूरा तरीका से मतलब एक फाइनल डील नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम एक पूर्ण रास्ते पर पहुंच जाए। ऐसा कोई ईरान के साथ डील नहीं हुआ। मार्को रूबियो ये भी मान रही है कि बेताब है ईरान डील करने के लिए, लेकिन मार्को रूबियो ये भी मान रहे हैं कि ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता अभी हुआ ही नहीं है जिसको पूरी तरीके से डील माना जाए। लेकिन मार्को रूबियो का दावा है कि ईरान अपने परमाणु समझौता पे डील करने के लिए बेताब है। और उनका ये भी मानना है कि जल्द ही ईरान के साथ एक बड़े डील हो सकता है। लेकिन ईरान के तरफ से आप लोगों को मैंने न्यूज बताया था कि ईरान की तरफ से अपने तरफ से बातचीत जो हो रहा था, फुल स्टॉप लगाने का प्रयास किया था। मतलब ईरान की तरफ से बयान जारी किया था कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं किया जा सकता है जब तक लेबनान में बड़े हमले कर रहा है, गाजा में इजराइल बड़े हमले कर रहा है, बार बार इजराइल वायलेशन कर रहा है लेबनान में सीज फायर का। तो इस तरह की वजह से उनको कहा है कि ऐसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं बनता है, स्टॉप लगा दिया जाए। मतलब ईरान की तरफ से बयान आया था। और तीन बड़ी खबर जो मैं आपके सामने रखा हूं मेरे भाई, हमारा मेहनत कैसे लगता है कमेंट में जरूर बताओ और चैनल में आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए नए टॉपिक लेकर। अपना ख्याल रखिए, तब तक लिए हमारा शॉर्ट देखते रहिएगा।